नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हम लोग अभी संभाषा करेंगे। जो लोग केवल बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करिए, बाकी लोग म्यूटेड रहिए, क्योंकि ना घर की आवाज नहीं सुनाना है। हमें संभाषा करना है तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी देखें, नॉन मेडिकल लोग भी देखें ना, बोले कि हाँ ये डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनीता पाल जी को बुलाऊंगा। सुनीता मैम, आप कैसी हैं? कुछ पेशेंट देखे हैं तो आप कुछ बताएंगी हमें अपना एक्सपीरियंस। डॉक्टर सुनीता पाल जी, केवल सुनने के लिए मत आया करिए, आप कुछ बोला करिए। सुनीता मैम, आप भारत की श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर स्मिता हेलो। जी, हाँ जी बताइए। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम। जी प्रणाम सभी लोग। हाँ, सर मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बताऊंगी सब थोड़ा लोग इसको। बिजी रहते हैं, फिर हम किससे बात करेंगे? नहीं सर, मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। अभी एक्चुअली मैं सीजीएल पे चल रही हूँ ना बेटे के एग्जाम, इसलिए मैं अभी पेशेंट नहीं देख रही हूँ। मैं अच्छा फिर ठीक है, बताऊंगी कोई आपको। बात नहीं। प्रणाम। स्मिता जी, हाँ थैंक यू। स्मिता जी, आप कुछ बोलेंगी? स्मिता जी, डॉक्टर स्मिता जी, अगर सुन पा रही हैं तो बोलिए प्लीज, और बोलेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। आपका ज्ञान हमें भी तो दीजिए। हेलो सर। हाँ जी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ, अच्छे हैं सर। ट्रैफिक की आवाज आएगी, मैं क्लिनिक से घर निकल सब रही लोग हूँ। बिजी रहते हैं, सब लोग बिजी। टाइम ऐसा है सर, सॉरी सर। ऑफ करती हूँ, आवाज आ जाए। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? मोहित जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर मोहित जी, सुन पा रहे हैं? सब लोग ऐसे केवल चुप चुप रहने के लिए, केवल सुनना जी है, सर। कुछ सर बोलिए प्रणाम आप सर। सर। सर आप सभी में से छोटा तो नहीं हूँ सर, अभी मैंने बीएम में जस्ट पास किया है सर। तो क्या हुआ? हम लोग जब थे ना फर्स्ट ईयर बीएमएस में, तब से सर के पास जाते थे। जी सर, अभी तो सर मैं प्रैक्टिस तक नहीं हुआ है सर के यहाँ पे मैं जाता हूँ, वहाँ पे किसके पास? पेशेंट देखता हूँ और किसके पास जाते हैं? कुछ पेशेंट जो सर एक डॉक्टर गिरीश भार्गव सर है, रस वैद्य है सर वो, रस और की सारी वहीं पे निर्माण करते हैं सर। अच्छा तो उनके साथ में ही है सर, और कुछ पेशेंट बने हुए हैं आसपास के हैं, उनसे सर थोड़ा बहुत उनको ट्रीट करते हैं। अच्छा, जी सर। आपको ये आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है टीका, संस्कृत की टीका? जी सर। तो ये एक ना ज्वर निदान में टीका जो है, ये कितना जी बढ़िया है। सर। एक मिनट रुके, मैं अभी चला गया, एक मिनट रुके, मैं लेके आ रहा हूँ। मैं बात करते करते कुछ तो क्लिक हो गया, एक मिनट रुके। हाँ, ये आपको दिख रहा है राइट साइड में, आयुर्वेद रसायन श्री शुभम मस्तु ओम नमो गणेशाय, दिख रहा है? श्री जी सर। वैद्यनाथ। जी सर। हाँ, जी तो सर। इस टीका में आपको ना संस्कृत अच्छे से आना चाहिए सभी लोगों को। तो इसमें ज्वर प्रकरण में हम लोग ना टीका थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि ना इतना लोग का ऐसा मन करता है
कि हम और संस्कृत पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें। हालांकि सुबह होता है हमारा सारा चीज होता है, लेकिन अभी भी लोगों को मन कर रहा है कि हम शाम को भी पढ़ें। 1 मिनट रुकिए, ये कुछ तो 1 मिनट रुकिए, आपके स्क्रीन पे अभी आएगा। इसमें देखिए मैं थोड़ा सा संस्कृत में पढ़ देता हूँ। 1 मिनट, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये थोड़ा देखिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले ये पढ़ लीजिए, एक 4-5 लाइन पढ़ते हैं। इसमें निदान स्थान है, अष्टांग हृदय का निदान स्थान। इसमें बता रहे हैं कि और ये इसमें ना जो श्लोक है ना, वो एक अरुंधत जी ऋषि थे, चिकित्सक थे, उन्होंने टीका लिखी है, और बाद में हेमाद्री जी ने आयुर्वेद रसायन टीका लिखी है। तो ये ना संस्कृत में पूरा अपना अष्टांग हृदय पूरा संस्कृत में है। हम लोग हिंदी ट्रांसलेटेड पढ़ते थे बीएमएस के टाइम, लेकिन संस्कृत में पढ़ा ना तो इसमें और ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो इसमें बोला है कि श्री गणेशाय नमः अथ शारी स्थानानंतरम निदान स्थानम आरंभः। बोला गणेश भगवान को इन्होंने प्रणाम किया है और बोल रहे हैं कि शारी स्थान के बाद अब हम निदान स्थान का आरंभ कर रहे हैं। अस्य च अयम संबंध, अब यहाँ पर इसका संबंध है निदान स्थान का, क्योंकि इन्होंने ऐसे बोला है कि हेतु लिंग औषध स्कंद लक्षणों अयम आयुर्वेद प्रणीत। जब पूरा ये पूरा आयुर्वेद ऐसा लिखा गया है कि त्रिस्कंद में लिखा गया है, हेतु स्कंद, लिंग स्कंद और औषध स्कंद। हेतु मतलब किससे व्याधियां होती हैं, क्या क्या खाने पीने से व्याधि होती है। फिर लिंग का मतलब है कि क्या क्या लक्षण होते हैं कोई भी व्याधि में, जैसे कि ज्वर व्याधि है, उसके क्या टिपिकल सिम्टम है। तो उसमें बोला गया है कि पसीना आना बंद हो जाता है, अंग मर्द होता है, बहुत ज्यादा स्तंभ हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ना मतलब ज्वर व्याधि हो गया, खांसी आना मतलब कास व्याधि हो गया, सांस फूलना मतलब श्वास व्याधि हो गया, नाक से पानी आना मतलब प्रतिशय हो गया। तो ये सारे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लिंग क्या होता है, और उस आधार पे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। और तीसरा स्टेप होता है औषधि। तो हर पेशेंट अलग होता है, दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वयः, उस हिसाब से औषधि। तो ये पूरा स्कंद के हिसाब से लिखा है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने एक ना भारत सरकार ने यहाँ तिलक आयुर्वेद विद्यापीठ है, तिलक टीएमवी तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, उनको ना पैसा दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप पूरा आयुर्वेद पे सारे हेतु निकालिए और एक कोश बनाइए, और सारे लक्षण लिखे कंपाइल करिए और एक कोश बनाइए, और सारे औषधि जो भी बताएं अपने संहिताओं में विद रेफरेंस उसका एक कोश बनाइए। तो ऐसा एक बहुत बड़ा काम हुआ था, उसको कम से कम 20-25 साल लग गए, और इतना बढ़िया वो कोश में लिखा हुआ है। तो हम आयुर्वेद में भी ऐसे ही करते हैं और डायग्नोसिस भी ऐसे करते हैं, हेतु लिंग औषध। तो यही बता रहे हैं, ये अरुण जी बता रहे हैं कि हेतु लिंग औषध स्कंदम लक्षणों अयम आयुर्वेद प्रणीत। इसी तरह से आयुर्वेद पूरी तरह से लिखा है, इसी तरह से इसी को बेसिक रख के हम लोग चिकित्सा करते हैं। तानी च हेतु लिंग औषधानी सूत्र स्थाने सूचितानी। अब हेतु लिंग औषध जो है सूत्र स्थान में सूचित किया है, वहां पे थोड़ा सा बता दिया गया है। शरीर लक्षण चाधारम समुत्पाद्य तानी विस्तारण्य उपदेशन्ते शक्यन्ते। अब इन्होंने शारीर स्थान में थोड़ा लक्षण के बारे में बता दिया है कि ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं शरीर में, बॉडी में ऐसे ऐसे ये हो जाते हैं, और विस्तार से शरीर स्थान में बता दिया है। तस्मा शरीर स्थान पूर्व आरब्धवान, इसलिए शरीर स्थान को सूत्र स्थान के बाद बताया गया। फिर हम इसके बारे में और करेंगे, अभी हम थोड़ा रुक जाइए, अभी हम चर्चा भी करते हैं। हम लोग ना, आप लोग बोलेंगे ना, मैं पूरा आप लोग को वाग्भट पढ़ा सकता हूँ शाम के टाइम, लेकिन हम 4-4 लाइन ही पढ़ेंगे शाम को अपने संभाषा में, बाकी टाइम हम चर्चा भी करेंगे। आकांक्षा मैम, आप कैसी हैं? आकांक्षा मैम, अगर हेलो, प्रणाम सर। में टीका पढ़ने में कैसा लग रहा है? सर बहुत बहुत अच्छा। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, हमारा बहुत, हम आपसे पढ़ के मतलब हमारा सौभाग्य है कि हम लोग साथ ही साथ में ये भी, सुबह तो आप पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, शाम को भी ये चलता रहेगा। शाम तो को 4 लाइन, बस 4 लाइन पढ़ेंगे, और जितना हो जाए निदान स्थान, क्योंकि निदान स्थान वाग्भट का निदान स्थान कुछ अलग ही है, कुछ मजेदार है, और संस्कृत में पढ़ेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू। और आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर कन्वल देवल मैम, आप बहुत दिन के बाद आई हैं, आपका प्रैक्टिस। प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं सर ठीक हूँ, बढ़िया। कुछ बताइए अपना प्रैक्टिस का सक्सेस स्टोरीज, या जो चल रहे हैं पेशेंट, या फेलियर स्टोरीज भी बताइए। नहीं सर, ठीक चल रहे हैं सारे जी। हाँ जी सर, मेरे पास पेशेंट चल रहे थे, संधिवात के सर पेशेंट चल रहे थे मेरे पास ना जी।
तो दोनों पेशेंट मैच्योर लेडी थी, सीनियर सिटीजन थे, 65-70 ईयर्स एज में थे दोनों। तो उसमें सर मैंने जानूबस्ती किया और काफी बेटर फील कर रहे हैं पेशेंट। जी दोनों पेशेंट ठीक है। जी, आप ऐसे ही हमें बताते रहिए ताकि सभी सभी लोगों को ना इंस्पायर होते। आप लोग इतने अच्छे से प्रैक्टिशनर है ना, तो आप लोगों से तो सब इंस्पायर हो रहे हैं सब लोग। क्या अब कन्वलजल मैम कर रही हैं तो हम क्यों ना करें? क्या होता है बिल्कुल ना, अच्छा कर रहे हैं पेशेंट सर, लाइक कर रहे हैं पेशेंट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेना। मैं तो सर पहले एलोपैथी यूज कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड एलोपैथी साइड से हैं, तो मैंने एलोपैथी ही सीखा था, मतलब हमें तो सिखाया भी नहीं गया था ना ज्यादा पंजाब में। जी तो मैं सर 2000 से प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। मैं अभी मैंने जब से आपके लेक्चर सुन रही हूँ तब से मैंने आयुर्वेदा शुरू किया है सर। पेशेंट मतलब कंपैरेटिवली एलोपैथी आयुर्वेदा को बहुत लाइक करते हैं, मतलब दूर दूर से पेशेंट आते हैं, काफी अच्छे से फॉलो भी करते हैं। जो उनको हम पथ्या पथ्या बोलते हैं कि ऐसे ये वाला फ्रेज करना है, ये नहीं खाना है, जी पेशेंट को अच्छा लगता है कि पेशेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहते हैं। ट्रीटमेंट उनको अच्छे से पसंद आता है। नर्स अगर ले रहे हैं तो अच्छे से उन्होंने फॉलो करना है, जितने दिन हमने बुलाया है पेशेंट आते हैं। जी, मैं आपसे एक चीज पढ़वाना चाहता हूँ। आप इतने अच्छी मैडम और संस्कृत भी अच्छा आता है आपको। ये आपके स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है ये एक बार पढ़िए ना। ये तो काफी मुश्किल है। क्या मुश्किल है, कितना इंटरेस्टिंग है। कोई पढ़ना चाहता है क्या? इतना मस्त है ये, पढ़ने से मन प्रसन्न हो जाता है। इसका अर्थ में मैं बताऊंगा, कोई पढ़ेगा क्या? डॉक्टर पवन कुमार जी आप पढ़ेंगे क्या? मैं अर्थ बताऊंगा आप चिंता। सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, डॉक्टर माधुरी मैं मैम ड्राइव कर रहा हूँ। सर मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़िए और देखिए कितना मजेदार है। ये अशुभ लक्षण है कि कोई ना भैया डॉक्टर वो बंद कर दिया ना, ऑयल वाला बंद कर दिया। कोई ना डॉक्टर के पास अशुभ लक्षण लेके कोई आ रहा है जिसके मृत्यु होने वाली है, अरिष्ट सूचक लक्षण। तो क्या होते? पढ़िए प्रशांत जी। जी, आहा कंदित सुतपुष्टा स्कलम श्रुतम। क्या हुआ इसका मीनिंग? इसका मतलब ये है कि जब कोई वैद्य के पास अगर कोई रोगी है, दूत आया और उसी टाइम पे मतलब वो बोला कि आप डॉक्टर साहब हमारे घर चलिए, और उसी टाइम पे ये जो रहते हैं ना बहुत सारे पक्षी रहते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, हा हा करने लगते हैं, हाय 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 चिल्लाने लगते हैं, क्रंदित करते हैं। फिर उसके बाद में उत्कृष्ट माकृष्ट गुस्से में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा शोर करने लगते हैं। स्खलनम सुतम, उनके पंख जो है वो गिरने लगते हैं। ये अशुभ लक्षण है, इन्होंने ये बोला है, ये अशुभ लक्षण है। अच्छा अच्छा, जी सर। बसात पत्र पाद पाद वैचसनम व्यसनी दीक्षणम। ये पूरा पढ़िए ना, पढ़ने में देखिए इतना संस्कृत हमें आना चाहिए। आहा कंदित मुकुट कुष्ट मा कुष्टम स्कलम चुदम बसात पत्र पादश्च व्यसन व्यवसानी दीक्षणम। आगे पढ़िए। जी सर। चैतन्य ध्वजानम पत्राणाम पूर्णानाम च निमंजनम हता निष्ठ प्रवादाश्च दूषणम भस्म भस्म पास्तु भी भयम। पूरा पढ़ना है सर? पढ़िए। आपको क्या मुश्किल लग रहा है क्या? इसमें देखिए ततच्छेदो ही अहि मार्जार गोधा सरव ठव वानरहि दीप्ताम प्रति दिशम वाचा क्रूराणाम पक्षिणाम कृष्ण धान्य गुणोदश्विल लवणास वर्चम मरनाम सर्षपाणम वसातेल तृण पंकनेन्धयस्य च क्लिब क्रूर अश्व पक्वानाम जालवा गुरुवयोरपि छर्दिदस्य पुरुषस्य पुति दूरदर्शनस्य च निस्सारस्य व्यवायस्य कार्पास दरेरपि शयासना यानानमुत्तानाम तु दर्शनम नुब्जानासि तरेषां च पात्रादीनां शोभनम। इसका मैं बाद में बताऊंगा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अपने जो आचार्य हैं उन्होंने एक एक शब्द किस तरह से लिखा है कि जो भी इसको पढ़ेगा उसको मजा आ जाता है पढ़ने में। चलिए अभी हम समाशा करते हैं, ये सब तो हम करते रहेंगे बाद में, मैं इसका अर्थ बताऊंगा बाद में। ठीक है, डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर आप कैसे हैं सर? आपके पेशेंट का कुछ बताइए सर। जी सर प्रणाम, आपका आशीर्वाद है सर। जी जी सर। ठीक है। पेशेंट तो सर आ ही रहे। जी सर आ रहे पेशेंट तो, और काफी आ रहे हैं सर जो है। कुछ और बताइए ना।
आ रहे हैं आपके पास? जी सर, कैसे पेशेंट आ रहे हैं, किस तरह के? सभी तरह के पेशेंट आ रहे हैं सर जो है, हाँ और पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं सर, जब से सर आपके संभाषा सर में जुड़ा हुआ हूँ। हाँ और जी सर, तो पेशेंट के ठीक होने का रेट भी सर बहुत अच्छा हो गया पहले से। और अब ये स्थिति रहती है कि 2 बज जाते, इसके बाद भी मरीज आते रहते, फिर हम लोग को बंद करना पड़ता है कि भाई कल आइएगा सर। जी, अपना तबीयत का ख्याल रखिएगा, तो आते ही जी रहेंगे। सर, जी तबीयत तो सर ठीक है सर जो है हाँ सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर शशि तिवारी जी, आप कुछ बोलेंगी? डॉक्टर शशि तिवारी जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आप कुछ बताइए। सर वो जो श्लोक था उसमें सुबह हो रहा था ना कि उसका दाढ़ी मास्टर का, हाँ मैं उसका पढ़कर सुनाती हूँ आपको। हाँ लाइट जलाई जरा, 1 मिनट सर। इसमें सर जो वर्डिंग है वो है कर्षोन्मिता तुगा छीरी चातुर्जातम द्विकार्षिकम यमानी धान्य का जाजी ग्रंथि व्योषम पलांशकम पलानि दाडिमाद अष्टौ सितायाश्च एकतः कृतम गुणः कपित्थ अष्ट कवच चूर्णम एतन्न संशय। तो हिंदी में जो लिखा है कि यह चूर्ण कपिथाष्टक चूर्ण की तरह गुणकारी है। हाँ ये चीज है सब बस। हम्म, तो इसमें कहीं पर भी नहीं, क्योंकि अभी एक हुआ था, एक पेशेंट थी आमोद के टाइप के जो साइन सिम्टम थे, हालांकि उसकी बहुत सारी चीजें होती, तो मैंने उनको आरोग्यवर्धनी लिखा था और गैस एसिडिटी वगैरह भी थी, तो मैंने उनको शंख भस्म लिखा था, वराटिका भस्म, महायोगराज गुगलू और दाढ़ी मास्टक लिखा था। हालांकि दाढ़ी मास्टक उनको नहीं मिला था, तो पेशेंट ने 2-3 दिन लिया, तो बोलती है कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले बोला था यूटीआई हुआ था, अभी बोलती है कि मैंने दवा छोड़ा तो ठीक हो गया, पहले कॉन्स्टिपेशन हो गया था। तो उसमें तो सर ऐसा कुछ नहीं, आरोग्यवर्धनी क्या कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करती है? आरोग्यवर्धनी से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? वही तो पेशेंट ने कंप्लेन किया, जबकि अभी तक तो मेरे किसी पेशेंट ने ये कंप्लेन नहीं करी थी कि आरोग्यवर्धनी से उन्होंने मुझे आरोग्यवर्धनी का बता दिया, उन्होंने क्या खाया पिया था वो बताया? सर क्या वो खाया? अन्नपान की वजह से ना रुखता करता है ना, हो सकता है कर तो मैंने उनको वायु। मिल्क के साथ ही चलाया हुआ नहीं, था। अनुपान ऐसा नहीं होता। आप पहले खाना पीना पूछिए कि क्या खाई थी क्या नहीं खाई थी। वो सब सर मैंने बंद किया, बल्कि दूसरे पेशेंट के सामने बोला, मैंने कहा भाई आज तक इतने पेशेंट को चलाया, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। कह रही हाँ मैम मैंने दवा छोड़ दिया तो हाँ 2-3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे, तो उसका कंप्लेन था कि और मतलब जलन हो रही थी और गैस बन रही थी और प्रॉब्लम हो रही थी। और उस दिन जब सैटरडे कॉल किया था तो उस दिन ऐसे बता रही थी जैसे यूटीआई टाइप के साइन सिम्टम थे। हाँ तो इन सब चीजों से तो ऐसा तो होता नहीं है कभी भी। मैम वराटिका का भी ना एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रहती है ना, एब्जॉर्ब करता है वराटिका, तो इस करके उसमें भी थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। नहीं सर, अभी एक्चुअल में मैं खुद भी वराटिका ले रही थी और शंख भस्म मैं ले रही थी, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे हैं, मतलब इसमें कहीं पर मैम वो नहीं है, पता नहीं। आप ना पित्तज वाली हो ना, अच्छा। पित्त ज्यादा है ना, हाँ उसका भी तो फर्क रहता है ना। और जो मैंने उस वक्त देखा था उसके पहले पेशेंट की कोई कंप्लेन नहीं थी कि मुझे भूख कम लगती है, दिस दैट, ये सब सारी चीजें जैसे मैंने बोला तो था कि नहीं भूख ठीक लगती है। तो मैंने अभी उनको बोल दिया, मैंने कहा ऐसा देखिए, करो कि आप अपने पे ही क्यों ले रही हैं? पेशेंट तो ऐसे ही रहते हैं, पेशेंट निगेटिव ही रहते हैं। आपके दवाई से कॉन्स्टिपेशन हुआ है क्या? नहीं वो तो सर मुझे पता है, नहीं तो वो मैं समझ गई। मैंने कहा कि अब ऐसा करो, आप आप सारे उनको पहले बोलिए ब्लड कि टेस्ट तक्र कराओ। पियो, तक्र पियो, 2 लीटर तक्र दिन भर हाँ। में पियो, ऐसा बोलिए, घृतपान करो। तो अभी मैं उनका तो पेशेंट ने एक काम और भी किया था, उसने फीस भी नहीं दी थी। तो पता नहीं क्या मेरे साथ है कि अगर कोई फीस नहीं दिया होता तो उसको तो मेरी दवाएं बिल्कुल 1% भी फायदा नहीं करती हैं। हाँ तो अभी मुझे बोलना भी है उनको, क्योंकि वो भी सोसाइटी का ही केस है मेरे। तो मैंने कहा नहीं, आप सारे अपने टेस्ट कराओ, अभी मैं एक्सरे एक्सरे कराने के बाद ही हाथ लगाऊंगी उनको, हाँ जो भी उनके साइन सिम्टम है। और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में पता चले भाई मेन प्रॉब्लम हो ब्रेन वगैरह वाला, डिप्रेशन वाला झंझट।
हाँ क्योंकि इसके पहले एक बार उन्होंने आरसीटी कराई थी, आज बताया। तो आरसीटी के टाइम में वो इंजेक्शन को शायद मतलब जो कर रहे होंगे नमनेस के लिए सही नहीं लगा था, तो उनको फेशियल पैरालिसिस हो गया था। तो यहाँ पर कहीं पंजाब के हरियाणा के किसी गांव में गए थे, 3 महीने ट्रीटमेंट कराया था, तब जाकर ठीक हुआ था। तो आज मैंने उनका ध्यान से देखा तो फेस में भी उनके स्वेलिंग है। मैंने कहा अभी भी आपके फेस में थोड़ा सा टेढ़ापन है, क्योंकि मैं मरमा करा रही थी साथ में उनको, तब मैं बता रही थी कि आपके फेस में अभी भी ये प्रॉब्लम है। तो उनका जो चीजें दिख रही हैं जैसे जॉइंट्स वगैरह जो है पूरा पकड़ लिया है, सब कुछ है। जब करने लगते हैं तो नी जॉइंट की भी कोई वो नहीं है मूवमेंट खास। और ऑर्थो के ओपिनियन लिए हुए तो ऑर्थो वालों ने बोल दिया होगा कि मैम चौकड़ी मार कर मत बैठा करो, दिस दैट। हमने कहा आप लोग ऐसे बिल्कुल ही यूज मत करो, तो पूरा ही जॉइंट खराब हो जाता है। हाँ तो मेरे को वहां पर हुआ, मैंने कहा आरोग्यवर्धिनी तो कभी एक ऐसा मिनट, मतलब शशि प्रॉब्लम मैम, करती ही नहीं है। एक मिनट जी सर। शशि, मेरे पास एक पेशेंट आए हैं, आप थोड़ा संभालिए। आपको को होस्ट बनाए, अंजना मैम को भी को होस्ट बनाए। मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। मैम आरोग्यवर्धिनी कौन सी कंपनी का है मैम? आरोग्यवर्धिनी शायद बैद्यनाथ वगैरह की है क्या? अब यहाँ पर जो मिल पाती है वो पेशेंट ले लेते हैं। अब वो पता नहीं, क्योंकि कभी भी ये चीज नहीं होता है कि मतलब दवा की वजह से। हाँ? ड्राई सब्जियां खाते हैं लोग, खाना पीना ऐसे ही उल्टा सीधा करते हैं। तो उसके तो पहले तो सारी आपने वो सब राजमा वाजमा खाने की हिस्ट्री थी, मतलब सारी चीजों की। तो मैंने कहा भाई घिया तोरी सिंपल सब्जियां खाइए, मैंने बता दिया था इजिली डाइजेस्टेबल चीजें खानी है। और जो जो मैं मना करती हूँ अपने ट्रीटमेंट में कि राजमा है, काबुली चने हैं, कढ़ी है, दही है, ये सब तो मैं सबसे पहले ही मना करती हूँ। पेशेंट है तो वेजिटेरियन ही, शायद मैम पहले खाती थी, क्या होगा। आजकल घिया तोरी भी ना सारा अडल्ट्रेंट है, वो इंजेक्शन लगाते हैं, पेस्टिसाइड का इतना यूज होता है, ठीक है ना? हाँ तो जी सर, ये ये तो क्या प्रॉब्लम है। ये हाँ पॉली हाउस में सारा होता है, और इतना ज्यादा पेस्टिसाइड होता है ना उसके अंदर, जी सर। आप पूछो मत, 3-3 4-4 बार स्प्रे होता है। अब जब पेस्टिसाइड बंदे के अंदर जाएगा तो उसको सारे फीचर आएंगे, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, ब्लोटिंग भी होगी, नोजिया भी होगा उसको, ठीक है ना? सारा कुछ है। वायु का ज्यादा प्रकोप रहेगा तो जॉइंट्स पेन भी होगा। आम बात जैसे इंडाइजेशन होगा तो आम बात के पूरे लक्षण मिलेंगे। तो घिया तोरी तो ये पहले वाला सिस्टम रह गया, हम घिया तोरी परवल वगैरह। पर आजकल हिस्ट्री में देखे ना, किसी पेशेंट को पूछे पेन एब्डोमेन के साथ आया, क्या खाया था? कद्दू खाया था जी। अब वो कद्दू घिया वाला ही रहता है ना, वो राउंड राउंड। अब उसका यही हेतु लगाया जा सकता है, वो जो कद्दू उसने खाया उसमें पेस्टिसाइड का हमें जरूर यूज हुआ होगा, और वो अच्छे से वाश भी नहीं किया जाता, ठीक है ना? अब वो ये तो है सर। और दूसरी बात है, एक्चुअली जो पेशेंट का है, पेशेंट का मतलब उनका बेटे का ढाबा है, और वो गाड़ी टाइप का नहीं होता जिसमें रख करके लोग ये सब राजमा छोले दिस दैट बेचते हैं। तो धूप में खड़ी रहती है, मैंने कई बार उनको खुद देखा, 4:30 बजे वहां से सब बेच बाच करे लोग आते हैं। तो मैंने सैटरडे को उनको देख भी लिया था। फिर सैटरडे को मुझे शाम को बोलती है, जैसे अभी इस धूप में आप रहो काफी टाइम, 5-6 घंटे रोज, तो वैसे ही यूरिन में थोड़ी सी जलन वगैरह आ जाएगी, दिस दैट प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि पेशेंट, कई बार ऐसा भी होता है, गॉड नोज क्या है कि उनको अगर नहीं खाने पीने का, या आपको आयुर्वेद की दवाएं थोड़ी सी भी उनको लगती हैं या कॉस्टली होने जा रहा है, तो भी लोगों के अपने अलग अलग बहाने होते हैं। क्योंकि इस तरह का इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं निकल सकता है कि हाँ इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मुझे पता नहीं क्यों ज्यादा लगा। तो हो सकता है जो भी वजह हो, या तो अपना वही खा पी रही हूँ। देखूंगी, मैंने कहा आप टेस्ट सारे करा लो, उसके बाद मैं आपका ट्रीटमेंट चेंज करूंगी। तो मैं इस बार लग्जेटिव के साथ ही स्टार्ट करूंगी उनको, क्योंकि पूछा था तो हुआ था सब ठीक है, तो नहीं किया। चलिए, और किसी को अपनी कोई हिस्ट्री हो, मतलब बात करनी हो तो शुरू करें। सर तो अभी है नहीं, मैम है शायद को होस्ट हैं, अंजना मैम को होस्ट हैं। डॉक्टर शशि मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, बोलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पंच अमृत जो प्रॉपर्टी होती है उसका अनुपान क्या होता है? तकर के साथ दे सकते हैं उसको? पंचामृत, हाँ वो तो तक्र होता है सर। तकर होता है ना, जैसे हाँ, आपने कहा ना। आप बात कीजिए। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी, मैंने कहा जैसे आप आरोग्य से कब्जी की बताया कि पेशेंट ने मेरे को बताया जी, मेरे को ये दवाई रिएक्ट कर रही है। अब वो कुछ पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं इसमें तामर है, तामर बस हमारा आपने लस्सी के साथ देती है, तामर और लस्सी का तो मेल नहीं था। मैं बोल भाई तुमने जो वो करना तो सर करो। ऐसा है ना, देखिए पेशेंट के बहुत सारे चीजें होती है। मैंने देखा कई बार पेशेंट को अगर आयुर्वेद नहीं करना होता तो उनके अपने 10 बहाने होते हैं। उसके अपने 10 बहाने होते हैं, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ जी मैं। हाँ, ये मैं आपको क्लियर कट कहूंगा। या कई बार उनको लगता है कि नहीं हम आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट डे आकर पेशेंट ने ये शब्द कहा कि मैम जो करोगे आप ही करोगे, ठीक करोगे।
और हाँ, इसके पहले 6 महीने पहले जब मेरे पास आए थे तो बोली मुझे कॉन्स्टिपेशन है, नीमा लेना है, तो मैंने दिया 1-2 दिन लेने के बाद फिर उन्होंने लिया नहीं। अभी इस बार क्या है कि आपको मैं सच बताऊं, अगर हिप जॉइंट की मूवमेंट की बात करो, क्योंकि मैं जो फर्स्ट पार्ट योगा कराती हूँ दैट इज एंटी रोमेटिक ग्रुप, सारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो शायद 10% भी जी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और नी जॉइंट में भी वही प्रॉब्लम है, बल्कि बोली आपकी तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो हमने मन में सोचा, हमने कहा हम इतने सालों से योगा कर रहे हैं और अगर मेरी भी अगर ऐसे ही आप लोग के जैसी रहेगी तो फिर मेरा करने का मतलब क्या रह जाता है। बिल्कुल बॉडी बिल्कुल है फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी, क्योंकि हम तो लॉकडाउन में भी 2.5-3 घंटे डेली योगा करते थे, तो बिल्कुल लगभग बिल्कुल। सारे आसन कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैम पेशेंट का तो कुछ नहीं होता, पेशेंट तो ऐसे हाँ कहेंगे ही, कंप्लेंट करेंगे ही। हाँ, तो वो मुझे एक्चुअल में एक बार को हुआ, क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको आरोग्यवर्धिनी की एक गोली से भी मतलब लूज मोशन होने लगते हैं, कई को 4 भी डाइजेस्ट हो जाती है, हाँ जैसे बिल्कुल हो जाती है। कैस्ट्रोल किसी को 5 ml और 30 ml भी डाइजेस्ट हो जाता है। बहुत सारे जी जी पेशेंट्स ऐसे होते हैं, तो वो मुझे उनका सिनेरियो समझ में तो आ रहा था, पर मैंने कहा एक बार सर से पूछ ही लेती हूँ, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, जी जी तो बिल्कुल इस वजह से मैंने पूछा। सर थैंक यू सर। जी। अब मैम आपको नजर का धागा बनवाना पड़ेगा, आपको ऐसे बोल के गई है जॉइंट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ जी सर। मैंने क्या, अब आपको नजर का धागा बनवाना पड़ेगा, वो बोल के गई है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके जॉइंट्स में। सर आप योगा डेली करोगे तो उतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी ही ना, और एटलीस्ट हम लोग डाइट वगैरह हर चीज का ख्याल रखते हैं ना। 100% वेजिटेरियन हूँ और कोई भी भारी चीजें नहीं खाती हूँ, मतलब जैसे गॉड मुझे पसंद ही नहीं, चॉकलेट वगैरह में टच भी नहीं करती कभी भी, मतलब स्मेल सेंसिटिव है। तो अगर हम लोग सारा ख्याल रखते हैं तो उतनी तो रहेगी सर। और अगर योगा ट्रेनर हो और आपकी खुद नहीं कर पा रहे हो कोई आसन अच्छे से, फिर मतलब नहीं रहता है। वैसे तो सर आप भी तो कराते हो योगा? कौन मैं सर? कराता हूँ, हाँ जी कराता हूँ। हाँ तो सर आपकी तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी ही, बहुत अच्छी आपकी भी तो। चलिए सर आगे का केस लेते हैं कुछ भी। थैंक यू सर। किसी सर को जो भी डिस्कस करना है, कुछ क्वेरी हो तो केरबिन सर है नहीं, मैम है अभी, मैम देखेंगी ज्यादा। अंजना मैम प्रणाम। मैम का माइक ऑफ है शायद अंजना मैम भी नहीं हाँ है, वो मैम भी चली गई। बताइए 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 मैम बताइए। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते सर नमस्ते जी। मैम चरण स्पर्श। चलो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। थैंक यू। और सब लोग करो बढ़िया? मैम। हाँ जी मैम बढ़िया। करो you. आज का, बुलाओ मैम सबको आज बारी बारी से, आप बुलाओ आज। अभी मैं बस 2 मिनट और फ्री होती हूँ तो मैं बात करती थी आप लोगों से। अभी तो ठीक है। आरोग्यवर्धिनी बट्टी पे का डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन चल रहा है। तो आरोग्यवर्धिनी बट्टी थोड़ा सा कहीं कहीं अगर इसको प्रॉपर्ली नहीं ठीक से यूज करेंगे तो दिक्कत तो होती है पेशेंट। और दूसरी बात ये भी सही होती है कि कहाँ से बनी हुई है ना, ये भी बात जरूरी होती है। तो इसमें आपको पेशेंट ने कैसे अनुपान से लिया, और साथ में पेशेंट की अपनी प्रकृति और पेशेंट का आहार विहार, तो ये सब कुछ होता है। और कहीं ना कहीं शशि मैडम जैसे 1,000 केस में आप ढेरोगे तो एक आध पेशेंट में तो कोई ना कोई कंप्लेन आती है, सब में नहीं आती है। तो यहाँ आप थोड़ा सा अनुपान भी चेंज कर सकते हो, या अगर पेशेंट ऐसा कहता है तो उसकी मेडिसिन भी थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। एक तो मौसम भी थोड़ा सा उधर चल रहा है ना, आप भी तो इधर ही रहते हो ना, नॉर्थ इंडिया में तो गर्म मैं यहाँ पर बहुत है। चंडीगढ़ के पास में, चंडीगढ़ के हाँ, पास में गर्म रहती हूँ। टेम्परेचर के हाइक पे है ना, तो इस समय ताम्र भस्म वगैरह का जो अगर हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो पेशेंट थोड़ा सा परेशान जल्दी हो जाता है। फिर प्रकृति की रही होंगी और हमें लगता है उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से पत्ते का सेवन भी नहीं किया होगा, इसीलिए कंप्लेन लेके आई है पेशेंट। हाँ मैम मैं अभी चेंज कर दूंगी, एक्चुअल में मैंने उनको टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि उनका हाँ। जो हेलो हेलो। हाँ मैडम बोलिए, शशि मैडम की आवाज चली गई, आप बोलिए जी। हाँ जी प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, बताइए मैम। मैम एक्चुअली एक पेशेंट है मेरा शीत पित्त का। हाँ। और मैम उसको प्रॉब्लम ये है कि जैसे वो सुबह जॉगिंग के लिए जाता है ना, जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए और जॉगिंग के लिए, उसको प्रॉब्लम होती है, जैसे ना जैसे शीत पित्त की प्रॉब्लम होती है और खारिश होती है बड़ी ज्यादा। अदरवाइज पेशेंट को ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अब उसको ना छोटे छोटे से दाने जैसे वो जैसे दिखे ना, तो वो उसने मुझे बताया। तो मैम इसमें आरोग्यवर्धन स्टार्ट करें और क्या क्या दें मैम इसमें? मैम पूरा पूरा एक्सप्लेन करो ना, एज क्या है, प्रोफेशन क्या है, एज क्या उसका। 46 है सर उसकी, पेशेंट की 45 सॉरी 45 एज है। और
आपका ठीक है, मतलब वो नहीं है कोई भी किसी तरह की वैसी कोई कंप्लेंट नहीं है, रात को टाइम पे सोना है, दीवा स्वप्न का कोई हिस्ट्री नहीं है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने में कोई मेरा स्पाइस इस मेरा तरह का नेटवर्क नहीं। एक्चुअल में चला गया था, सॉरी, मैं 5-10 मिनट सुन नहीं पाई आप लोग क्या बोल रहे थे। हाँ मैम, अभी अभी मैम एकता मैम बोल रहे हैं, थोड़ा सुनिए फिर बाद में बात करते हैं। एकता मैम की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी, एकता मैम बोलिए जी। जी हाँ मैम, जी। सॉरी। तो मैम फिर मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं है पेशेंट का ना हिस्ट्री। वेज लेता है नॉन वेज लेता है? नॉन वेज भी ले लेता है पर मैम, पर अभी फिलहाल वेजिटेरियन ही है वो, अभी नहीं ले रहा है 6 महीने से पिछले। और अल्कोहलिक नहीं हिस्ट्री? नहीं, नो, अल्कोहलिक नहीं है। और क्या कैसे कार्य करता है, मतलब उसका जॉब, नेचर ऑफ जॉब? सिटिंग का ही है मैम, जैसे हायर पोस्ट पे ही है तो स्ट्रेस का तो है थोड़ा, पर मैम उसके लिए मैंने उसको ना थोड़ी ब्राह्मी बट्टी वगैरह स्टार्ट की हुई है, पहले से ना थोड़ा हाइपरटेंसिव है पेशेंट ना, तो मैंने उसको जैसे कि प्रभाकर मिश्रण और अर्जुनारिष्ट और ये ब्राह्मी बट्टी स्टार्ट की थी पेशेंट को, इसके लिए बीपी के लिए। पर अभी वो कंप्लेंट कर रहा है, जैसे कि उसको सुबह जैसे वो जाता है तो जैसे थोड़ी सी वो दाने दाने और शीत पित्त की थोड़ी कंप्लेंट कर रहा है, डाइजेशन वगैरह सब ठीक है। प्रकृति क्या है उसकी? प्रकृति पित्त वातज ही लगती है मैम मेरे को तो पेशेंट की। अगर वो मॉर्निंग आवर में ना जाए या वॉकिंग पे ना जाए तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं मैम, तब नहीं है, इस मतलब ये प्रॉब्लम तभी आती है जब वो वॉक करने के लिए बाहर जाता है, उस टाइम ही। तो वो फिर काल कौन सा आता है? बहुत ज्यादा होती है पेशेंट, मैंने उसको बोला था मरीच आदि तेल के लिए भी तो ना, अभी हाँ मैंने हाँ उसको कोई कुछ चीज प्रिस्क्राइब नहीं की, मैंने सोचा था एक हाँ बार से डिस्कस करूंगी उसके बाद ही उसको कोई मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करूंगी। तो मैंने उसको बोला हाँ। था कि मरीच आदि तेल आप जो है वो ले लो और उसको अप्लाई करते रहो अपनी बॉडी के ऊपर, यही बताया मैंने। मैम जो प्रभाकर वटी होती है ना, आप प्रभाकर वटी भी दे रहे हो, और क्या दे रहे हो हार्ट के लिए? अर्जुना दे रहे हो, और क्या दे रहे हो? अर्जुनारिष्ट प्रभाकर और ब्राह्मी बटी दे रही हूँ सर। हाँ, तो अर्जुना और प्रभाकर दोनों वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। जब वेजो का एक तो होता है ना, आप शीत पित्त कह रहे हो, या एक जैसे चलता है ना, जैसे वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है, कई लोगों का ऐसे होता है ना, कांटे कांटे से जैसे सुई ऐसी चुभने लग जाती है, वो वाला होता है, या पूरी बॉडी पे जैसे चकते नहीं चकते नहीं से आ नहीं, जाता वो नहीं है सर, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो है? चीज कैसा है? नहीं है पेशेंट को। सर कैसा है? वो जैसे कि वो ही मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे पहले तो पेशेंट बोलता था जैसे कि स्टार्टिंग में उसने थोड़ा टाइम 2-4 दिन ध्यान नहीं दिया तो जैसे कि वो रेड रेड हो जाता था, फिर उसके बाद अब उसको छोटे छोटे से दाने होने शुरू हो गए उन एरियाज में ना, जैसे वो जैसे ही हवा में जाता है। उसके बाद मैंने फिर एकदम से मैंने कहा ये तो शीत पित्त का केस है, मैंने उसको बोला। फिर मैंने उसको बोला कि आप बस ऑयल, ये मैं लिख के दे रही हूँ आपको, ये ऑयल आप अप्लाई करो। और मैंने फिर उसको 1-2 दिन के बाद ही बुलाया, मैंने सोचा था आपसे डिस्कस करूंगी एक बार, फिर उसके बाद मैं उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी। मैम उसको ना ये अभिपतिकर चूर्ण और जमोदादी चूर्ण और घृत पान, महातिक्त घृत, और थोड़ा सा अच्छा, विरेचन, मृदु विरेचन, ये करा के देखो। बाकी अंजना मैम बताइए क्या? हेलो, हेलो। अंजना मैम से पूछ लो, मैं जो हाँ मैंने जी। मैं ये आपने अच्छा और बताया, आपने अच्छा बताया सर। एक्चुअली वही है, उसकी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि वो जब सो के उठता है ना तो हाँ तुरंत जी। मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाए ना, थोड़ा सा पहले अच्छा। वो प्राणायाम वगैरह कर ले, थोड़ा सा ओम का जाप वगैरह कर ले, उसके बाद ओके। थोड़ा सा जो है वो एक हल्का सा व्यायाम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह घर पे करने के पश्चात जब वो बाहर निकलेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक्चुअली वो जो काल है ना उस समय कफ का काल है ना, ऑपरेशन की प्रकृति मुझे लगता है कि पित्त है और कुपित पित्त है, तो शीत पित्त जो होता है वो इसी तरह से होता है। उसका जो जनरली जो गुण होता है पित्त का, वो जनरली उष्ण गुण जो होता है वो द्रवीय, या कहते हैं कि वो शीतता में जब परिवर्तित होता है कफ के साथ मिल जाता है। तो शीत पित्त की संप्राप्ति एक बार फिर से आप पढ़ लो, और उसमें मृदु विरेचन सबसे बेस्ट हो, क्योंकि ठीक है मृदु मैं विरेचन जब उसे आप कर, हाँ, कैप्सूल से दूं या फिर नहीं नहीं नहीं, अभी त्रिवृत? मृदु मृदु विरेचन का मतलब है पहले आप उसको आरगवत कषाय या निशोध कषाय है ना, उसको अच्छा अभी ठीक है। सिंपल करके दीजिए, और साथ में दाढ़ी मास्टक चूर्ण या फिर थोड़ा सा जो है ये आप दाढ़ी मास्टक ही फायदा करेगा इसको उस समय, है ना, तो ठीक है दाढ़ी ठीक है। मास्टक चूर्ण। हेलो। हेलो।
डॉक्टर अंजना मैम की आवाज चलेगी लगता है। हाँ जी, आवाज है। तो सर मैं उनको फिर महातिक्त घृत स्टार्ट कर देती हूँ और मृदु विरोचन पे डाल देती हूँ। हाँ, अभी पति का राजमोद आदि का थोड़ा सा वो बना के दे दो। हाँ जी, दीपन पच भी हो जाएगा, रोज भी हो जाएगा। बेसिकली वेज कंस्ट्रिक्शन हो रहा है वो कफ का और उसके साथ हो रहा है। ठीक है, जब ठीक है, पीठ ठीक ड्राई और और एकता मैम, आपका विरेचन के बाद आपको कैसा लग रहा है? प्रणाम सर। अच्छा लग रहा है सर। अभी आप क्या सर, कर रही है? हाँ जी संसर्जन सर। क्रम कर रही है? नहीं सर, वो तो हो गया खत्म, संसर्जन क्रम तो खत्म हो गया सर। अब तो अभी मेडिसिन क्या है? कर दी है सर मैंने। हाँ, तो आपका सब अच्छा होने वाला है। हाँ सर जी मैम का कैसे सुनो, शीत पीत भंजन रस भी दे सकते हैं मैम, बाकी सर से पूछो एक बार। क्या शीत पित्त हुए ना? तो हाँ जी सर, एक पेशेंट है शीत पित्त का। नवजोत कौर मैम के पेशेंट को मैंने दवाई दिया ना, उसमें आप सूट शेखर रस दे दीजिए, है ना? सूट शेखर रस, पंचतिक्त घृत गुगुल दे दीजिए, उसके बाद में वृहत हरिद्रा खंड दे दीजिए, उसके बाद कैशोर गुगुल दे दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए। बहुत बढ़िया है। मतलब उदर्द प्रशमन गण है, कंडुग्न गण है, उसको उसमें से जो जो द्रव्य मिलते हैं, आप सिंपल सिंपल क्या करिए कि नीम के पत्तों का कल्क बनाइए चटनी जैसा, उसमें सरसों का तेल डाल के पूरा बॉडी में अभियान करा दीजिए। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है सर। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ठीक है विरेचन सर। देते रहिए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी सर, वो ठीक है, वो दे देते हैं सर, मृदु विरेचन ना। हाँ ठीक है सर। सर इसमें रक्त चंदन और हल्दी को गुलाब जल के साथ मिक्स करके लगाया जा सकता है। हाँ, सरसों के तेल में लगा देंगे तो जल्दी फायदा होगा। और हेतु देखिए, हेतु ठंडे पानी में सर नहा हेतु तो के, मुझे यही लगता है कि जैसे पेशेंट रात को एसी में सोता है ना, जो मुझे हेतु लगता है, और सुबह उठ के वो मतलब वॉक के लिए चला जाता है, तो मुझे लगता है कि वो उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि एसी में एकदम से ठंडे से वो जब बाहर निकलता है ना, तो जैसे अंजना मैम ने बोला, मुझे वो लगता है कि वो भी काम करेगा, कि जैसे उसको पेशेंट को बोलेंगे आधा घंटा तुम पहले योग करो, प्राणायाम करो और उसके बाद बाहर निकलो। हाँ जैसे कि वो हेतु तो वही लगता है मुझे, क्योंकि पेशेंट और तो कुछ ऐसा कर नहीं रहा है कि। सरसों का तेल लगा के एसी में भी रहेगा ना, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा ओके, अभियान करे वो। ठीक है सर। और विरेचन कराते रहे, उनको बोलिए आपका एसी में और धूप में जाना, फिर एसी में, धूप से आने के बाद फिर वो एसी में घुस जाता होगा। हाँ सर, जैसे वो मॉर्निंग में चला जाता है 5:30 बजे, वो तो फिर 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे उसका है पेशेंट का ना, जॉगिंग का। उसके बाद सर फिर ऑफिस के लिए, वो तो सर सारा फिर उसके बाद तो एसी में ही रहता है वो, एसी एसी हाँ, एक तो एसी। उसको शीत पित्त तो हो गई। जी उसको बोलिए डेली ना नीम का वो काढ़ा बना के पिए या स्वरस पिए। ठीक है सर। हाँ तो ये मैं बता देती हूँ सर पेशेंट को ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर राजिंदर कौर मैम, आप कुछ बताएंगी? बहुत दिन के बाद आई हैं आप। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपके कुछ केसेस बताइए। सर खाना खा रहा था मैं। ठीक है, खा लीजिए खा लीजिए, खाना जरूरी है टाइम पे। और कौन बोलना चाहेगा? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, कुछ बताएंगी आप? डॉक्टर रमन गर्ग जी, डॉक्टर मुनीश शर्मा जी, डॉक्टर लक्ष्मी जी, सब लोग सुनना चाहते हैं। डॉक्टर प्रभात पांडा जी, जी सर, नमस्ते सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। कुछ केसेस बताइए। नमस्ते सर। सर मैं पूछना चाहूंगा मेरा एक केस के बारे हाँ पूछिए। में। एक डिस्क बल्जिंग का सर केस है। हाँ L5S1 में उसका प्रॉब्लम है। तो उनका जो पेशेंट ओबेस है सर, 95 kg ऐसा कुछ, BMI 30+ है। और जिनका जो हिस्ट्री भी है वो कुछ एक्सीडेंट का हिस्ट्री था, रोड एक्सीडेंट का। हाँ और जो सिटिंग पोस्चर है इसका प्रॉब्लम है, वो अभिसंधि आहार है, कफ आहार ज्यादा, कफ मतलब उसका भी इनटेक का हिस्ट्री है ज्यादा। और अभी उनका पेन का सीवियर कंप्लेन है, वो अग्निमांद्य भी है। जी तो वो रेडियोकोलोपैथी भी है, पूरा बहुत ढीला है। जी तो उनको जो मैं दीपन पाचन के लिए आम पाचक और ये सब
स्टार्ट किया था, अभी अग्नि थोड़ा इम्प्रूव किया है। और वो उनको नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना चाहिए सर, बस्ती में कब लाना चाहिए? जब आपको लगे कि उनका भूख अच्छे से लगने लगा है, पेट साफ होने लगा है, उनको मतलब हर चीज अच्छा हो जाए, तब आप बस्ती पे ला दीजिए। तो जो कटी बस्ती वगैरह अभी कर सकते हैं? कटी बस्ती करिए ना आप। ठीक है। और मतलब उसका कटी बस्ती आवरण का करिए। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? क्या आवरण का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसका अभी? आप सिम्टम बताएंगे तो पता चलेगा। पित्त का कोई सिम्टम दिख रहा है क्या? हीट वगैरह भी है क्या? नहीं, कफ और बात का सिम्टम। हाँ, तो फिर वही होगा, वायु ही होगा। तो आप वही वायु की ही चिकित्सा करिए ना सर। स्नेहन करिए, अभ्यंतर घृत पान कराइए, और गुगुल कल्प दे दीजिए, रस कल्प दे दीजिए। जैसे जैसे स्नेहन होती जाएगा वैसे वैसे उनको अच्छा लगेगा। जी जी सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर लक्ष्मी जी, मुनीश शर्मा मैम, कुछ बोलेंगे आप लोग? यस सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, सर बताइए। सर अंजना मैम ने ना कल उसके लिए नस्से बताए थे, जो पीसीओडी हाँ, शताब्दी तेल। आदि है ना, और शतपुष्पादि शतपुष्पादि, हाँ है ना, हाँ और एरंड तेल का उन्होंने बोला था कि नाभि पूरन करना है। हाँ। तो मैम से मुझे पूछना था कि नाभि पूरन कैसे करेंगे और कितना मतलब कितनी देर तक करते हैं, और उसमें कुछ क्वांटिटी होती, क्या सिस्टम होती है? अंजना मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आपसे ही प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैम जैसे कल आपने बताया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था, बट कल बहुत सारा केस डिस्कस हो रहा था तो पूछ नहीं पाए थे। तो मैम जैसे आप बता रहे थे कि नाभि पूरन कराना है, तो उसका आप मुझे थोड़ा सा बता देंगे मैम कैसे कराना होता है हार्मोनल इम्बैलेंस में, अगर हमें कराना हो तो? एक्चुअली मैम ना हम लोग अपान वायु पे काम करते हैं, इसलिए इसको नाभि पूरन करते हैं। अपान वायु पे हम लोग काम करते हैं। तो अपान वायु पे कार्य करने के लिए हमें क्या होता है ना कि नाभि को बहुत श्रेष्ठ स्थान माना गया है। तो नाभि में हम सिंपली पेशेंट को, जब जनरली पेशेंट को यही कहता है ना मैडम समय कहाँ है, टाइम कहाँ है, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि जब रात को सोने जाते हो ना, तो कम से कम रात को जब सोने जाते हो तो एक बार जो है वो थोड़ा सा नाभि पे सिरिंज में आप 2 ml है ना, 2.5 ml आप सिरिंज में लेके और हल्का सा जो है उसको धीरे से नाभि में डाल दीजिएगा। और जो उसके इधर उधर अगर मानी थोड़ा होता है तो उसको अच्छे से क्लॉकवाइज करके धीरे धीरे उसको आपको मसाज हल्के से कर दीजिएगा। और उसके बाद जब लगे आपको कि वो थोड़ा सा अब्जॉर्ब हो गया है, 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर सो सकते हैं। उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी प्रक्रिया हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि पेशेंट टाइम नहीं दे पाते हैं, दिन में तो एक बार भी नाभि पूरा नहीं हो पाता है। और उसी के साथ में मैं ये भी बोलती हूँ कि रात में जब सोने एकदम जा रहे हो तो गुनगुना पानी करके आधे कप पानी में 1 चम्मच मिला के पी भी जाओ। तो इससे क्या होता है, वो थोड़ा सा वायु, अपान वायु बहुत अच्छे से जो है वो अनुकूल हो जाती है, जिसमें आपकी पीसीओडी के पेशेंट वगैरह में बहुत अच्छे से हम उसका असर देखते हैं। तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आप लगातार 1 वीक देख के देखेंगे तो आपको बहुत नॉर्मलाइज मिलेगा। ठीक है मैम, जैसे आपने बताया था कि कैस्टर ऑयल का हम दे सकते हैं, बट जैसे कैस्टर ऑयल काफी थिक होता है, तो अगर उसको हम देते तो बहुत स्टिकी स्टिकी सा नहीं होगा, या फिर हमें उसमें कुछ ऑयल मिला के? मॉर्निंग में तो मैडम फिर सबको बात लेना ही रहता है ना एक बार, है ना। अच्छा तो अच्छा, ओके, इसीलिए हाँ रात को जी। बोला जाता है कि मॉर्निंग में तो एक बार आदमी अच्छे से बात ले ही लेता है। तो रात में उसको क्या है, सबसे अच्छा समय भी मिल जाता है, एब्जॉर्प्शन का भी मिल जाता है और एक्शन का भी मिल जाता है। ऐसे तो दिन में वो ओके इतनी देर तो कभी नहीं लेट सकता, रात में तो सोएगा ना, जब सोएगा तो लगा के सोएगा, पुराने कपड़े पहन लेगा उन दिनों, उसमें क्या है, कपड़ों में थोड़ा टच कर सकता है, बाकी तो मैं तो यही बताती हूँ। और उसके बाद फिर मॉर्निंग आवर्स में अच्छे से नहाएगा तो स्नान करेगा तो साफ हो जाता है वो सब, है ना। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी मैम मैं बोलूँ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम जी मैम। हाँ मैम, मैंने आपका सुना था ना, बार बार नाभि पूरण पेशेंट्स के लिए आप कह रहे थे, और मैं 3-4 साल से मतलब सरसों के तेल का नाभि पूरण तो करती थी,
जैसे होता है कि लिप्स वगैरह नहीं फटते हैं। जी हाँ वो लगभग ठीक रहता था, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि मैम बार बार बोलते हैं कैस्टर ऑयल का, तो चलो कैस्टर ऑयल का करती हूँ। तो जी फिर जैसे मेरा नियम था कि रात में भी सोते वक्त लगाना है और सुबह भी मैं लगाती थी, जैसे नहाने के बाद में अंगुली में लेकर के सरसों का तेल लगा लिया। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि अंगुली में लेकर सरसों का तेल लगा लेती हूँ नहाने के बाद सुबह। थोड़ा सा कपड़े खराब होते हैं, हल्का फुल्का फर्क पड़ता है इन चीजों से। और रात को मैं क्या करती हूँ कि जैसे आते हैं ना गोले गोले कॉटन के, लोग अपना मतलब कॉस्मेटिक हटाने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया कि उसको एक डब्बे में डाल करके ढेर सारा उसी में कैस्टर ऑयल डाल दिया और उन सब ने हाँ एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर उसमें से छोटा छोटा मैं रोज निकाल लेती हूँ और निकाल करके मतलब उसमें अच्छा खासा ऑयल का रहता है। फिर मैं रात को लगा करके सो जाती हूँ, तो लगभग पूरी रात लगा ही रहता है मैम। तो मैंने एक चीज नोटिस किया, मैं बताने वाली थी पर भूल गई। हाँ, उससे जैसे पहले मुझे पेट में लगता था कि हल्का हल्का दर्द अजीब टाइप का बना रहता है, हालांकि आज भी है, पता नहीं क्या हुआ है कुछ इधर। मेरा जब से आपका सुन रही थी मैं 1.5 महीने से, तो शायद मैं यूज ही कर रही थी नाभि पूर्ण लगातार, तो मेरा पेट ठीक था। मतलब जो हल्का सा नाभि के पास में सेंसेशन बना रहता था कि हल्का सा पेन है या कुछ है, इस तरह की चीजें, तो वो बड़ा फायदा हुआ। तो बल्कि ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप क्या नाभि पूर्ण कराते हो, तो उसमें आटा उटा लगा करके फिर ऑयल को टिकाते हैं कि बस ऐसे ही पेशेंट को लिटा दिया और उसमें जो भी 1-2 ml आ सकता है। मान लीजिए अगर हम पंचकर्मा प्रोसीजर से अपने सेंटर पर करते हैं, तो उस वक्त क्या आटा लगाकर करना है गेहूं का, या सिर्फ ऐसे ही डाल देना है नाभि के अंदर ऑयल? आप अगर पेशेंट एडमिट होता है ना, अगर हमारे वार्ड में पेशेंट रहता है एडमिट जी होता है, जी जैसे मैम। आपने बताया, तो उसको फिर जी तो हम लोग रात में यही कराते हैं, उसको सिरिंजिंग करा लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। और ऑटोक्लेव हमारे पास जैसे आप कहते हैं ना, उसी तरह से हम लोग भी पिच्चू या फिर गॉज हम्म पीस रखते ही है ना। हम्म। तो उसको सिरिंज से पहले हमने पुश किया है ना, पुश करने के बाद उसके ऊपर गॉज पीस रख दिया, ठीक है। फिर हल्का सा गॉज पीस रख के उसको, जैसे आपने कहा ना कि हमने गोल गोल वो बनाया, तो हम गॉज पीस में ही थोड़ी सी कॉटन बना के पिचू स्टाइल में छोटा सा, और वो हम्म। रख देते हैं वहाँ पे हल्का सा। बहुत अगर अच्छा। पेशेंट कंफर्टेबल फील करती है तो उसको जैसे हल्का सा कह देते हैं कि आप पतला सा दुपट्टा लेके या फिर कोई हल्की सी पट्टी लेके उसको बांध भी सकती है पेशेंट, रात रात के लिए हम्म लूज हो जाता है ना, तो उसका हम्म। कपड़ा भी बच जाता है खराब होने का। लेकिन अगर पेशेंट घर में रहती है तो इतना सब नहीं कर पाती है, तो फिर उसको यही समझा देते हैं कि आप इसको अंदर रखिएगा, और ऊपर से अगर पॉसिबल होता है तो वॉश पीस लगा लीजिएगा, और नहीं लगा पाते हैं तो कम से कम मेडिसिन लगा के आप आधा घंटा सीधे लेट जाइए। जितना बल जाएगा उसके, आपको लगता है बह रहा है तो उसके चारों तरफ हल्का सा मसाज कर लीजिएगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ये बता दें। जैसे मैम बस। मैंने आपका सुन करके पहले किया था, तो मैंने क्या किया, जो टेप लगाते हैं सर्जरी के बाद, तो वो मैंने हाँ टेप लगा दिया था शुरुआत में। हाँ, वो भी बट कर उसका एक सकते ड्रॉप हैं। नहीं, लेकिन उसका मैम ड्रॉबैक है, मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैंने हफ्ते 10 दिन के बाद नोटिस किया कि मेरे पेट में एक अजीब टाइप का दाग पड़ गया, उस एरिया में ब्लैकिश हाँ, सा हो वो गया था। स्किन खराब हाँ करता है ना, फिर हाँ, वो चिपक फिर जाता है। करीब मेरे ख्याल से महीने भर बाद वो जो दाग हैं वो हटे हैं। हम्म। तो उससे फिर अच्छा मैंने होता है, उससे अच्छा होता है कोई कॉटन की पतली सी, जैसे घर में नहीं दुपट्टे होते हैं, गोछा होता है, बैंडेज होती है, पतली सी बैंडेज बांध ले, वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर वो चाहता है कि थोड़ी देर उसका वो इफेक्ट हाँ जितना देर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा उतना अच्छा इफेक्टिव रहेगा। हाँ, मुझे ये लगा कि जैसे नहीं बांधना इसलिए चाहिए कि शायद अगर हम बांधते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर करेगा उस एरिया का। नहीं नहीं, तो बहुत जैसे टाइट नहीं करना है, टाइट एकदम मत करिए, एकदम आराम से, जैसे आप सांस वास लेने में भी कोई दिक्कत ना हो, बस वो चीज वहां रही लगी रहे, और वहां से थोड़ा सा भी थोड़ा हिले नहीं, मतलब आपको ऐसे पट्टी की तरह नहीं बांधना है, एक सपोर्ट के लिए बांधना है, हल्का सा बांधना है, और जितना पतला कपड़ा बांधेंगे कर अच्छा, तो सकते हैं। हाँ मैंने किया मैम ना, जैसे अगर मान लो पेट के बल सो जाओ तो भले निकल जाता है, अदरवाइज हाँ आप सीधे सोते हो या करवट भी बदलते हो ना, तो हाँ, फिर नहीं गिरता है। जैसे जिन नहीं लोग की भी गिरता है। नाभि गहरी थोड़ी सी भी हाँ, होगी। गहरी होती है, कंसिस्टेंसी भी उसकी ऐसी है ना कि वो जल्दी नहीं गिरता है, बहता है। हाँ, अगर तो सही वो फिर होता है। बहुत अच्छा है। बल्कि हमारी जो आमोद वाली पेशेंट थी जिनकी मैं बस्ती कर रही थी, तो मैं उनका भी डेली ये करती थी। तो करना उन्होंने चाहिए तो हमें, हाँ, ये उन्होंने कुछ नॉर्मल भी बताया। करना चाहिए, सभी पेशेंट का करिए, बहुत जैसे सर नस्से के लिए बताते हैं ना, हाँ जी ऐसे हाँ जी हम मैम। नस्से के साथ साथ नाभि पूरण भी बताते हैं, दोनों काम हाँ मैम, बताते हैं आपका ही किस। सुन करके मैंने करना शुरू किया, हाँ वरना मैं नाइट में देर छोड़ दिया था। पहले तो हम तो करते थे पादे व्यंग वगैरह भी सारी चीजें डेली, जी तो जी उससे जी बहुत अच्छा रहता है। जैसे आज सर मर्म का बता रहे थे कि पादे जी। भ्यंग से तीनों मर्म स्टिमुलेट रहते हैं, मतलब कि कुर्च कुर्च शिर और तल हृदय। तो हम्म। सर बोल रहे थे बहुत अच्छा होता है। तो उसी तरह नाभि पूर्ण है आपका मैम, बहुत अच्छा है। थैंक यू, आपने बताया सब हम लोगों ने करना शुरू किया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
मैम नमस्ते मैम। मैम आपसे बात हो रही है तो एक और चीज पूछनी थी मैम कि हाँ जो बताइए। आपने शतपुष्पा तेल बताया वो कैसे बना सकते हैं अगर हम बनाना चाहें तो? आप काश्यप उसमें संहिता काश्यप संहिता खोलिए, उसमें शतावरी कल्प करके पूरा एक अध्याय दिया हुआ है। शतावरी, उसी में शतावरी और शतपुष्पा दोनों का तेल बनाने की विधि सेम बताई हुई है। बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट बताए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको जो जो इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, इसमें मेन जो होता है वो शतपुष्पा या सोया ही होता है। बाकी और इंग्रेडिएंट होते हैं, उसको उसी को आप इकट्ठा करके, और जैसे तेल पाक विधि होती है उसी विधि से बनता है जी। ओके ओके, हाँ ठीक है। मतलब ज्यादा इंग्रेडिएंट्स है ना, क्योंकि मिल नहीं रहा है मुझे यहाँ कहीं पेशेंट के लिए नहीं, मुझे उसको चाहिए। जनरली मिलेगा नहीं, लेकिन आप अगर चाहोगे तो बना सकते हो। तो उसको पहले एक बार काश्यप संहिता को देखो, आपको मिल जाएगा। हाँ, काश्यप मैम। संहिता में बहुत दिया है जी। और मैम मेरी एक मैडम ये जो नमस्कार। अच्छा जी अंजना सर मैडम नमस्कार। बताइए। मैडम नमस्ते सर यहाँ बताइए। सतपुष्पा जो हम सोया को लेंगे। हाँ हाँ सर, वो सोवा है जी सर, वो सॉस नहीं है, सोवा है जी सर। जी जी। मैम वो जो अपने यहाँ सब्जी में होता है ना कि पालक के साथ सोया ना, वो वाला ना? हाँ हाँ वही तो उसका सोवा, सीधे उसका मार्केट से ले लें, वो मतलब जो बीज वाली हाँ दुकान से लें कि फिर वो ऐसे केवल मतलब? केवल अकेला नहीं है शशि मैम, वो उसमें ना और भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा बुक की नॉलेज भी हमारे पास जरूर होनी चाहिए। तो काश्यप संहिता में दिया है शतावरी और शतपुष्पा, काश्यप है ना संहिता नहीं है मेरे पास मैम। अच्छा तो ठीक है, मैं फोटो खींच के आपको शेयर कर दूंगी। मैडम ठीक है, मैं तिवारी भेज मैडम का जो थैंक यू। गायनिक बुक है उसमें भी है ना वो जो हाँ फॉर्मूला उसमें भी है, सेम उसमें तो भी है। हाँ वही सेम है सब सर, हाँ जी। सेम मैम वो सेम। बुक जब पढ़ते थे ना बहुत टफ लगती थी, सच बता रहे हैं आपको। अभी उस हाँ दिन कुछ और नहीं ढूंढ रहा था तो मुझे मिला नहीं उस बुक में। जैसे मैं एक्चुअली, हाँ एक्चुअली उसको पढ़ने की थोड़ी सी तरकीब होती है ना मैम। हम लोग जब यूजी में थे तो चरक सुश्रुत पढ़ते थे, तो जब हाँ जी पीजी मैम। में आए तो फिर हमने धीरे धीरे और मत पढ़े उसके। और अब देखते हैं, तो सब सर ने कहा कि अब हमें शतावरी तेल देखना है तो हम मैडम की बुक में देख लेते हैं, शतपुष्पा तेल है तो मैडम की बुक बहुत डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड है। वो हाँ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, यूजी के लिए, लेकिन यह है कि अगर उसी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आगे तक आप धीरे धीरे और अच्छे से। अब हम लोग सुबह सनीता पढ़ते थे, पहले सनीता के साथ हम टीका पढ़ते हैं, तो हमें अच्छी फीलिंग होती है ना। इसी तरह मैडम की बुक भी है, वो एक बार में मैम मैं समझ में यूजी हूँ सिर्फ एक्चुअली, हाँ तो मैंने हाँ पीजी नहीं किया है, तो इसलिए हालांकि मुझे संहिता और संस्कृत पसंद है पढ़ना, मेरे उसमें पास और टाइम सारी देना बुकें। पड़ता है, बस आ जाएगा। आप अब आप पढ़ोगे तो आपको अब और दूसरा इंटरेस्ट आएगा। अब आप कभी बुक खोल के देखोगे तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा माइंड ना अलग ढंग से सोचता है। तब तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना कि अरे हाँ बाप जी रे हाँ जी। इतना पढ़ेंगे तो और सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे ना, इसलिए ऐसा होता है जी। मैम वैसे किस चैप्टर में है, मतलब एक बार रेफरेंस बता देंगे, मैं खोज लूंगी कल सेंटर में पहुंच करके। सर ने बताया ना, उसमें औषधि योग दिया है मैडम ने पीछे। अच्छा उसमें मैडम ने ठीक है। औषधि, हाँ औषधि योग दिया है। और मैं काश्यप संहिता वाला भी मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, ठीक है? मैं ठीक है ग्रुप में मैम, शेयर थैंक यू मैम, कर थैंक यू। हेलो हेलो मैडम जी मैं राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। हेलो जी सर, जी सर। मैडम जी जी, सर। कल मेरी माता जी के बारे में बहुत गहरी चर्चा हुई थी। वो ट्रीटमेंट में दिन में पाठक सर से भी बात हुई थी, भी जी वो लिख कर बता देते मेरे को, फिर मैं शुरू कर लेता कल से। पाठक सर से बात कर लेते हैं, अभी पाठक सर हैं, हाँ आ सब गए हैं जी जी, हाँ। पाठक से बात कर लेते हैं जी सर। पाठक सर थे ना, कल पूरा सुने भी थे। पाठक सर अभी सब बताते हैं। सब वैद्यों ने सुना है। हाँ हाँ जोशी सर ने भी, आप सब ने बोले थे, सब पैनल को सब अपना अपना ओपिनियन बताओ। हाँ। आकांक्षा मैम, हेलो आकांक्षा मैम, मेरी आवाज सुन रहे हो आप? नहीं सुन पा रहे लग रहा है। और यस मैम। हाँ, जो कल कल जो राजेंद्र सर का केस डिस्कस हुआ था ना, उनकी मदर का, जो मैम मोनिका कल ना मैम। मैं पेशेंट देख रही थी तो मैं केस नहीं सुन पाई, कोई ब्रीफ करेगा तो मैं जरूर कुछ हाँ एक्चुअली मोनिका मैम ने ली थी उनकी हिस्ट्री। तो मोनिका मैम है हाँ, क्या? मोनिका मैम शायद आज दिख तो नहीं रही मुझे। नहीं, मैं ही बता देता हूँ, मैं बता हाँ देता आप हूँ। पहले ना ही इसमें बता क्या करना है, दीजिए। दीपन पाचन अनुलोमन देना है। तो आप ना जी दीपन पाचन के लिए दाढ़ी मस्तक चूर्ण है, आरोग्य वर्धिनी वटी है, या आम पाचक वटी है। तो ऐसे पहले दीपन पाचन अनुलोमन रोज का रोज पेट साफ होना चाहिए, वो पहले आप करेंगे तो इससे ही बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो सर आपके पास क्या दवाई है दीपन पाचन के लिए?
तो अब नए सिरे से पिछले जो बताया था ना सर, एक महीना ट्रीटमेंट चला है, उसमें सूत शेखर रस था, शंख भस्म था, तो एक मिनट अपनी बुक में लिखा हुआ नहीं, अभी तो आप बता चेंज करिए, आप चेंज करिए, उससे उतना फायदा नहीं हो रहा है ना, तो दीपन पाचन की हाँ जी, हाँ दवाई जी, चेंज कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जब 1 महीना दवाई से फायदा नहीं हुआ तो हमें चेंज करना चाहिए। हाँ, उससे कुछ फायदा हुआ था। नया जो 30 तारीख को हमने वो कराया था ना रिपोर्ट, उसमें जो पथरी आया, तो जो वो गांठें हैं जो, उसके हिसाब से आप जो भी सजेस्ट करेंगे। केवल अगर गांठों और पथरी के लिए चाहिए तो वो मैं बता देता हूँ, लेकिन दीपन पाचन अनुलोमन अच्छे से नहीं हुआ है, उस पे पहले हाँ जी, ध्यान। हाँ जी, बताओ जी। केवल पथरी पे काम करना है तो हजरल योद भस्म है, बद्राश्म चूर्ण है, हाँ जी, पाषाण भेदादि चूर्ण है, फिर पुनर्नवादि हाँ क्वाथ जी, है, पुनर्नवाष्टक क्वाथ, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। गोखरू काढ़ा है, हाँ जी, चंद्रप्रभा है, गोक्षुरादि गुगुल है, गोखरू काढ़ा, चंद्र प्रभा, ये आप शुरू करिए तो वो त्रिविक्रम रस है, तो ये सबसे हाँ जी, टूट जाएगा और फिर पथरी ठीक हो जाएगा। पहले दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, अगर हाँ पेन जी, बहुत ज्यादा हो रहा है पथरी में, तो आप क्या हाँ करिए, जी, आप पीडक्स नहीं दीजिए। दीपन पाचन है ना? होने के बाद, भूख लगने के बाद आप क्या करिए, 25 ml सुबह खाने के पहले घी खिलाना है, फिर 25 ml शाम को घी खिलाना है, फिर ऐसे ही सुबह 2 टाइम कराना है। घी, ठीक है जी। खाने के पहले, खाने के बाद में 25-25 ml। 25 ml खाने से पहले, हाँ 25 ml खाने के बाद, हाँ। ठीक है जी। हाजर जहूद भस्म हो गया, गोखरू काढ़ा हो गया, चंद्र प्रभा होगी सर, और बताइए सर। यही सब दे दीजिए, आप फिर बताइएगा। श्वेत चलो ठीक परपटी है भी अच्छा काम करता है, श्वेत परपटी। हाँ जी, कौन जी? श्वेत परपटी आप यूज करते हैं क्या? हाँ, श्वेत परपटी होता है जी, परपटी, ठीक हाँ, है जी। वो दे दीजिए। आप इसमें से चूज करिए, सब दवाई मत दीजिए, चूज करिए। नहीं, सब नहीं दूंगा सर, हिसाब से बना के ना कैप्सूल फिल कर दूंगा। हाँ इसमें चंद्र प्रभा पट्टी होगी, हजर जूद भस्म है, गोखरू काढ़ा है, हाँ। इससे हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। बाकी नया रिपोर्ट करा लेंगे सर, सारा जो अपने जोशी सर ने बोले हैं ना, सब आप पेशाब का, जो लीवर का, जो अपना सारे जो टेस्ट हैं नए सिरे से करा के, वो फिर आप शेयर कर देता हूँ रिपोर्ट जो आती है जी। हाँ ठीक है सर, ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू जी। हाँ। ये क्या हो गया? हेलो, हाँ बोलिए। अंजना मैम से मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछिए। हाँ मैम, जैसे अपन कोई भी मतलब फीमेल का जब ट्रीटमेंट करते हैं, मेंसेस जब नहीं आते हैं, और जब उनको, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो फाइब्रॉइड्स हो, चाहे वो कोई भी मेद वृद्धि हो, और यदि ट्रीटमेंट के दौरान मेंसेस आ जाते हैं, तो वो जो मेडिसिन अपन ने दे रहे हैं, तो वो चालू रखना है कि वो 2-3 दिन 5 दिन के लिए बंद कर देना है? अंजना मैम अभी कहीं चली गई, आएंगी तब बात करेंगे। एक्चुअली सर डिपेंड करता है ना, आप किस तरह की मेडिसिन दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आप पीरियड्स आने के लिए मेडिसिन दे रहे थे ना, तीक्षु दे रहे थे, तीक्षु औषधि दे रहे थे, तो आपका अगर, जैसे हमने कहा कि हमें फलश्रुति मिल गई, हम आर्तव दृष्टि के लिए दे रहे थे या आर्तव के लिए दे रहे थे और आर्तव आ गया है, तो फिर हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम जैसे फाइब्राइड के लिए दे रहे हैं, है ना, कि फाइब्राइड के लिए लगातार पेशेंट को फाइब्राइड है, उस फाइब्राइड को हमें रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए हम ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, उसके लिए हम चलते रहेंगे। डिपेंड करता है सर पेशेंट कैसा है ना, अग्रीवल कैसा है, मेडिसिन उसकी कौन सी चल रही है और किस लिए चल रही है। तो जनरली जैसे इट्राइन टॉनिक्स वगैरह चलते हैं, या जैसे हम अक्सर बताते हैं कि कुमारी सब चलाना है या शोकरस चलाना है, तो आप अगर उसको कह रहे हो कि उसको एमिनोरिया था या उसको मेंस नहीं आ रहे थे, तो आपने अगर पीरियड स्टार्ट हो गया तो फिर मेडिसिन का प्लान चेंज कर देते हैं हम पीरियड के बाद से। फिर जैसे हम कहते हैं ना कि रजा काल आ गया, तो रजा काल के बाद अब हमें ऋतु काल के लिए, फिर ऋतु व्यतीत काल के लिए दवा देना होगा, है ना। अगर फाइब्राइड है तो फिर वो केस अलग केस माना जाएगा, पीसीओडी सिस्ट का है तो सिस्ट का केस अलग माना। पीसीओडी का पेशेंट है, उसको मेंसेस आ गए अभी 15 दिन में। हाँ, तो अब आपको, अब मतलब रजा काल स्टार्ट हो गया ना स्टार्ट, अब रजा काल के बाद अब ऋतु काल उसका प्रॉपरली जाए, जैसे तो हम कहते हैं ना ऋतु काल में फिर आपको मेडिसिन प्लान बदलना चाहिए।
क्योंकि जो प्रक्रिया ऋतुकाल रजा काल की होती है वो ऋतुकाल की नहीं होती है। ऋतुकाल में जो दोषों का जो समन्वय संबंध होता है वो अलग होता है। और यहाँ हमें मेन काम करना पड़ता है कि एंडोमेट्रियम भी प्रिपेयर रहे धीरे धीरे, और उसके साथ मेन फोकस हमारा ओवरी पे रहता है। और ओवरी को नॉर्मलाइज करने के लिए फिर हम वही नस्य क्रिया जो अक्सर बताते हैं, और अपान वायु को नॉर्मलाइज करने के लिए बस्ती क्रिया जो बताते हैं, तो वहां पे फिर हमारा ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाता है अगर पीसीओडी का पेशेंट। नहीं तो ये जो पेशेंट है वो फीमेल है, नॉन मैरिड है, उसको पीसीओडी है। करीबन ये केस डिस्कस हो चुका है आपसे एक बार। उसको मेंसेस शुरू से ही मतलब 14-15 साल से, तो उसको पूरा मेडिसिन दिया, पूरा गर्भाशय शोधन का मेडिसिन दिया और रसपाचक रक्तपाचक ये सब दिया, ग्रंथिराज फार्मूला ये सब दिया। तो उसके 20 दिन में मेंसेस आ गए। तो उनका ये क्या कहना क्या था दिया कि था सर गर्भाशय जो शोधन में? गर्भाशय शोधन में क्या क्या दिया था? रसपाचक था, रक्तपाचक था उसको, और आपका शुकर्स था, कुमारियासा था, भंग थी, ये सब दवाइयाँ थी। तो उससे उसका आ गया, और ग्रंथिराज फॉर्मूला था वो उससे आ गया उसका। आरोग्यवर्धिनी पट्टी थी। तो अभी उनका फोन आया था कि अभी सर ये दवाई आपके चलने दें कि बंद कर दें, अभी तो मेंसेस चल रहे हैं। तो मैंने तो बंद नहीं कराई अभी। हाँ, कितने दिन हुए पीरियड आए वैसे? 15 दिन हुए अभी तो, 15 दिन हो गए। 22 डेज हो गए, 22 डेज हो गए। उसके पहले उसका वो हार्मोनल टैबलेट लेती थी तो उससे उसके मेंसेस आ जाते थे। तो अब 1 महीने से वो बंद है दवाई, पूरा आयुर्वेद दवाई ले रही है। तो नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपने दवा चलाई तो उसको पीरियड कब स्टार्ट हुआ और स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए? जब उसका एक्चुअली जब वो हार्मोनल मेडिसिन ले रही थी तो उन्हें दवाई तब नहीं दी थी क्योंकि वो एलोपैथी खा रही थी, ठीक है। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपकी दवाई तब चालू करेंगे जब उसके एक बार मेंसेस आ चुके होंगे। तो उसके फिर वो मेंसेस आ गए 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए। हाँ, उसके बाद फिर अपन की दवाई अपन ने चालू की, और वो दवाई करीबन 22 दिन से खा रही है। तो उसका आज ही फोन आया कि उसका दोबारा आ गया। अगर आप चाहो तो उसको पहले अपने पास बुला लो। जैसे हम लोग पता है ना, इसीलिए कि अब हमें ऑर्गेनाइजेशन से भी काम करना चाहिए, क्योंकि जो मेन इसका जो बैकबोन होती है ना पीरियड को रेगुलाइज करने की, तो ओवरी ही होती है। और ओवरी में प्रॉपर जो है अगर ओव्यूलेशन होगा तो पीरियड रेगुलाइज हम लोग कर सकते हैं। तो पीरियड रेगुलाइज करने के लिए हमको जनरली क्या करना है कि हमें यहाँ पर पुष्प धन्व रस है ना, उसके अलावा सतपुती अभ्रक है ना, और उसके अलावा हमें काल में इस सब पे कार्य करना पड़ेगा। गृहिणी पे भी कार्य करना होगा, ओवरी पर भी कार्य करना होगा। नस्से भी जैसे हम अक्सर आपको बताते हैं, तो नस्से भी आप किसी भी तरह के नस्से दे सकते हैं इसमें। और थोड़ा वस्तु चिकित्सा के लिए अगर पॉसिबल है तो थोड़ा वस्तु चिकित्सा भी कर दीजिए। यहाँ मेन मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें ओव्यूलेशन का इंडक्शन स्टार्ट करना है और हमें मेन हमको जैसे कहते हैं ना अंता पुष्प वही पुष्प पे काम करना है, तो अंता पुष्प प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छी औषधि है ये पुष्प धनवरस के साथ में थोड़ा सा हम लघु बसंत मालती भी मिलाते हैं, थोड़ा सतपुती अमृत मिलाते हैं, थोड़ा गिलोय सत्व मिलाते हैं, थोड़ा सा इसके बाद हम क्या कहते हैं अगर पॉसिबल है तो बाय विजन और थोड़ा सा कालिंग मिला सकते हैं, कुमारिया सब पे सर दे सकते हैं। उससे पहले मॉर्निंग ये चल रहा है सब, जो भी आपने अभी नाम लिए ना वो सारे चल रहे हैं अभी उसको। हाँ, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन उसके साथ और क्या क्या चल रहा था? जैसे आप रसपाचक भी चला रहे थे ना, वो भी चला सकते हैं। गर्भाशय शोधन में यही जो आप बता रही हो ना, भंग अभ्रक तापादि। हाँ, वो डिपेंड करता है, वो ओवरी के टिश्यू पर थोड़ा, ओवरी और एंडोमेट्रियम को थोड़ा सा वो स्ट्रेंथ देता है, इसलिए उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग जस्ट आफ्टर मेंस। चलने दीजिए, फिर चलने दीजिए, फिर देखिए सर। ठीक है मैम, मैं कल बुला के बात भी कर लूंगा उससे। जी जी जी, चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। नस्से स्टार्ट करा दीजिए। जी मैम। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। हेलो हेलो सर। हाँ जी बताइए अनुपमा जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, मैं अमरावती से बोल रही हूँ। जी बताइए। मेरा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। मैं बोल रही थी सर, ड्राइनेस ऑफ आइज जो रहते हैं तो जनरली कैसे रहते हैं, जो लोग काम करते हैं तो लोगों की आंखों में पूरा ड्राइनेस आ जाता है सर, और उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है?
ड्राइनेस ऑफ आई का बस समझ आ रहा है, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें हमें नस्य देना चाहिए, नस्य और नेत्र तर्पण अगर करेंगे। त्रिफलाघृत का त्रिफलाघृत का मैं अपने नस पेशेंट नस में 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल का नस्य देता हूँ, और वो भी 30। शीरबला तेल का नस्य सर। हाँ, मैं मेरे सर का है 101 आवर्ती वाला, मृदुपा की है, तो 30 ml तक मेरे पेशेंट आराम से ले लेते हैं। उसको डालने से आईज में पूरा तर्पण हो जाता है और ड्राइनेस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो आप सर नेत्र मार्केट में तर्पण कर अवेलेबल है दीजिए। क्या वो? जी, मार्केट में अवेलेबल है सर वो? आपका वाला शीरबला तो बहुत ज्यादा तीखा होगा, जलता होगा, मेरा वाला तो नहीं है मार्केट में अवेलेबल। नहीं सर, फिर मैंने मैं बनाना आपको पड़ेगा। भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? डॉक्टर संजय गुप्ता जी, डॉक्टर सतीश जी, डॉक्टर पूजा रच मैम। जी सर, प्रणाम सर। कैसे हैं सर? सर बढ़िया सर। आज कड़ी खाए थे? नहीं सर, आज खाई है। आज क्या खाए थे? आज कुछ नहीं सर, आज सब्जी रोटी खाई थी सर। अच्छा, वो आपकी पेशेंट कैसी हैं? सर वो पेशेंट बिल्कुल ग्रेट सर, ग्रेट अचीवमेंट सर। मतलब बहुत पेट खुश है साफ सर हो वो। रहा है? बिल्कुल पेट साफ हो रहा है सर। वो साहु सर से आपसे कांटेक्ट करके दवाई दे दी उन्होंने, दवाई भी ले ली उन्होंने, ढूंढ ली उन्होंने सारी करके। अच्छा, बहुत खुश है जी, पेट साफ हो रहा है, भूख लग रही है उनको सर, गैस वैस सब पास हो और रही है। क्या क्या दवाई चल रहा है? जी सर, बस्ती नहीं चल रही है अब कोई भी सर। नहीं, इंटरनल दवाइयाँ क्या चल रही हैं? इंटरनल में बता देता हूँ सर। हाँ, एक मिनट सर, आप तब तक दूसरा कुछ मैं पेज निकाल देता हूँ। ठीक है। डॉक्टर चंपा जी कैसी हैं आप? डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर अश्विनी जी, कुछ बोलिए आप लोग। हेलो पाठक सर, उनसे पूछिए ना वस्ती कितने दिन दी उनको? 2-3 दिन ही दी, अभी वो आ रहे हैं, वो निकाल रहे हैं डायरी से। जी, हेलो। हाँ जी, बताइए दिनेश जी। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं आप? हाँ सर, बहुत अच्छे। हाँ सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ सर, थायराइड का मेरे पास एक पेशेंट था। हाँ और सर उसको, हाँ सर, और उसने जो कंप्लेन थी कि वेट गेन हो गया था, कॉन्स्टिपेशन था, और उसको 2 महीने से मेंसेस जो है हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। हाँ तो सर मैंने उसको जो ट्रीटमेंट दिया था, तो उसमें सर मैंने रस पाचक, रक्त पाचक दिया था, और जो है ट्रिकटू पाउडर दिया था, और सर वो दिया था एरन तेल कैस्टरॉल पीने को दिया था, और सर आपका ये जो थायराइड वाला फार्मूला दिया था सर। हाँ तो सर उसने तो 4-5 दिन बाद ही सर उसका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया था। हाँ और जबकि हमने सर कोई उसको ब्लड रोकने की कोई रक्त स्तंभक कोई दवा नहीं दिया था। हाँ और सर 1 महीने 10 दिन बाद वो पेशेंट वापस मेरे पास आया था, मतलब लेडीज जब दोबारा आई तो उसका उसमें 6 किलो वजन कम हुआ। हाँ, बहुत अच्छा। सर मैंने आपके एक लेक्चर में सुना था कि, हेलो, आप खुश है ना सर? हाँ सर मैंने आपके एक लेक्चर में सुना था कि रस पाचक, रक्त पाचक देने से हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ठीक होने लगता है। हाँ, तो सर मैंने यही सोच के दिया था कि चलो इस तरह से करके देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आता है इसका। हाँ, तो सच में आया ना? हाँ सर, बहुत अच्छा सर। उसकी जो ब्लीडिंग थी उसने बोला था कि 2 महीने से ब्लीडिंग मेरी बंद नहीं हुई, हैवी ब्लीडिंग हो रही है। हाँ, तो सर हमने कोई मतलब रक्त स्तंभक उसको कुछ भी नहीं दिया गया था, केवल 1 हफ्ते में उसका ब्लीडिंग बंद हो गया था। बहुत बढ़िया, आपने पूरा पाचन कर दिया ना दोषों का। जी सर। जी, अच्छा किया आपने, और बताया भी, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, सर मेरे गांव का पेशेंट था, तो मैंने सोचा मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ, हाँ, ब्लड रुकता है कि नहीं क्या रुकता। दिए, क्या दिए हैवी मेंसेस में, क्या दिए, एक बार फिर से बताइए। सर मैंने रस पाचक दिया, रक्त पाचक दिया था, और ट्रिकटू पाउडर दिया था, हाँ एरन तेल दिया था, हाँ और जो आपके सारी थायराइड वाला फार्मूला है। हाँ, बचा पुनर्नवा हाँ और जी, और अमृत हाँ, सत्व और रुचि प्याज। सत्व। हाँ जी सर। हाँ, ठीक है, आप ऐसी तरक्की करते रहिए और हमें भी बताते रहिए क्या रिजल्ट आ रहे हैं। जी सर। हाँ, मैं इस पेशेंट को थायराइड भी था क्या? क्यों सर? जी सर, ये पेशेंट को थायराइड भी था क्या? हाँ सर, थायराइड ही था उसको। अच्छा अच्छा, वही था, स्वतंत्र व्याधि थायराइड का ही था, परतंत्र व्याधि हैवी मेंसेस हो रहा था। अच्छा, जी सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, जी सर, कांग्रेचुलेशन
राजू सर आपके लिए। सर उसको मेरे कफ वात की दृष्टि मेनली हो रही थी, तो सर मैंने कफ और वात पे मेनली काम किया था, तो उससे बड़ी जल्दी कंट्रोल में आ गया। हाँ, आपने अच्छे से संप्राप्ति समझ के अच्छा सा इलाज किया। जी सर। ये केस आप लिख लीजिए और पेशेंट का पूरा हिस्ट्री और रिपोर्ट सब रख लीजिए, बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, तो आगे आपको काम आएगा ये चीज। जी सर। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। डॉक्टर सतीश कुमार जी आपसे प्रश्न है प्रशांत जी जी का। सर, सर कितना बिल्कुल सर, कितना उनको गया? 3 दी थी सर। अच्छा सर मेरा ये थी ना क्वेश्चन सर, था कि आप लोगों ने जो बस्तियां दी थी वो कितने दिन दी थी? सर लगातार नहीं दी थी, 2 दिन तो लगातार दी थी सर, फिर 2 दिन छोड़ के एक बार और दी थी सर, बस 3 ही बस्ती दी थी कोर्स। अच्छा, बस्ती को दिए हुए कितना समय हो गया? बस्ती को दिए हुए सर लगभग 10 दिन के आसपास हो गया सर अब। अच्छा, उनको मोशन रोज हो रहा है? हाँ रोज हो रहा है सर, बिल्कुल अच्छा, रोज और मोशन हो रहा है सर, oral- बिल्कुल गैस पास हो रही है, भूख लग रही है उनको, खाना खा रही है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ओरल मेडिसिन क्या चल रहा है उनका? सर मैं बता देता हूँ, कांचनाक गूगल चल रही है सर 2PD, एक्चुअल में वो पेशेंट ओवेरियन कैंसर की थी सर, जी है ना जी। तो कांचनाक गूगल है सर, एक साइटोकोलेटी आती है सर 1BD है, एक कैंसर गेजरी का केसरस आता है, कैंसर गज केसरस आता है सर ये। जी सर, एक काचनार कसाई और वनौदी कसाई, सिर्फ ये मेडिसिन चल रही है। और एक चीज और सर और उनका, कॉन्स्टिपेशन, जी बोलो। जो कॉन्स्टिपेशन हुआ था उसके लिए क्या दे रहे हैं आप लोग? सर उसके लिए बिल्कुल दाढ़ी मास्टक, लवण भास्कर, हिंग भास्कर बदल बदल के दे रहे हैं सर, खाने के बीच में, बिल्कुल खाने के साथ साथ, जैसे पहले बिल्कुल बीच में दे रहे हैं सर उसको। इनमें से ऑप्शनल है सर, जैसे वो दाढ़ी मास्टक से बोर हो जाती है तो लवण भास्कर का मूड कर लवण भास्कर ले लिया, हिंग भास्कर का कोई भी चारों में से वो सेलेक्ट कर लेते हैं सर, वो रोज चल रहे हैं सर, मतलब जब भी कुछ खाना खाते हैं ना सर उसमें लेते हैं साथ सर। और क्या दवाई चल रहा है? बस और तो सर एलोपैथी दवाई चल रही है सर की। तो केवल लवण भास्कर चूर्ण दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं? नहीं, ये काचनार गूगल ये चल रही है ना सर। और क्या क्या एक बार बताइए। काचनार गूगल सर, हाँ, और 2BD सर, टैबलेट साइटोक्यूलेटी आती है सर 1BD, हाँ, एक कैंसर गज केसरी रस आता है सर। कैंसर गज केसरी जी 2BD सर। क्या कंटेंट्स है? सर मैंने पढ़ा नहीं सर ये। और ये कहाँ से मिलता है, कहाँ मिलता है? सर वो ही लेके आए हैं सर, हमने तो। ये सर ये रसचंद्र सर में है, कैंसर गज केसरी या रसचंद्र सर सिद्ध प्रयोग संग्रह में। अच्छा और सर ये कंपनियां बनाती हैं सर? हाँ कंपनी का सर लेके आया था सर। ये कालड़ा तो ये ग्रुप पे शेयर करिए ना क्या है। जी मैं कर दूंगा। ये सर आपसे डिस्कशन करके ही लिखा है सर डॉक्टर साहू और से। हाँ, ठीक है, और क्या दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? काचनार कसाई और वर्णोदी कसाई सर 20 ml और 50 ml पानी के साथ सर। हाँ, और आयुर्वेदिक में यही चल रहा है सर। ठीक है जी सर, और ये चारों चूर्ण है सर, दाढ़ी मास्टर जी सर। जी पवन सर। सर कैंसर गज सर है ना जो, जी सर बोलिए, प्रणाम पवन जी। हाँ जी सर, ये हीरे के ढक्कन का योग है। वो सर उसका बढ़िया काम करता है। अच्छा कैंसर गज कैसी सर? स्नेहन भी स्टार्ट करो सर, फिर दोबारा। नहीं सर, एक दो चम्मच तो मैं ये करूँ सर, उनका स्नेहन। जी पवन जी, उसको वो स्टार्ट करके रखना दोबारा। जो ये दाढ़ी मास्टर या लवण भास्कर वगैरह लेते हैं ना, तो थोड़ा सा घी मिलवा देते हैं सर उसमें, पाउडर में मिलवा देते हैं। खाने के बीच में ले लो, खाने से पहले ले लो, या खाने के बाद ले लो, खाने के साथ जरूर रखते हैं जी उनको। उसमें इन चारों में से कोई सा पाउडर जी। रमन सर बोलिए सर। सर एक बार बस्ती का मेथड दोबारा बता देंगे आप? बिल्कुल बता दूंगा सर, मेरे याद हो गया सर, ये तो वर्बली याद हो गया सर जी। 10 मूल कवाद लिया सर हमने 50 ml है सर। जी सर। हेलो, हाँ जी 50 ग्राम 10 मूल कवाद लिया सर, और 1 लीटर पानी में बोलना शुरू कर दिया सर। जब वो 250 ml रह गया तो उसमें 750 ml दूध डाल दिया सर, वहीं पे 5 ग्राम वसा चूर्ण डाल दिया सर। और इसके बाद जैसे वो हो गया जब उसपे, जब फिर उबल के वो 2-3 उबाल आ गए सर दूध में, उसमें मदन फल चूर्ण डाला सर और घी डाला सर। सिर्फ ये 750 ml दिया था, लगभग 600 500 600 से 750 तक चल रहा था। घी कितना लिया सर आपने? 50 से 60 ml सर, अंदाजन 50 to 60 कौन सा शुद्ध घी अपना? हाँ शुद्ध घी सर, कोई भी, हमने तो गाय का लिया था, इधर गाय का घी मिल जाता है सर। जी जी जी।
टोटल मात्रा 750 ml। हाँ सर ने बताया भाई 400 से कम 400 जानी चाहिए, और जितने तक 600 तक तो जाए, तो 600 750 तक चली गई थी सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जी सर, मैंने तो अपनी जिंदगी में सर पहली बार बस्ती देखी थी सर, ये दिलवाई कोई प्राइवेट सेंटर पे थी सर अपने। नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि वो 3 दिन देने के बाद अभी तक 10 दिन तक वो मतलब उनका कॉन्स्टिपेशन सर उसकी ब्लॉकेज नहीं हुई है, बिल्कुल बिल्कुल अभी मोशन हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया मोशन पास हो रहा है। सर ये बस्ती आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए दी थी, मतलब किस चीज को ध्यान में रख के वचा डाली है इसमें? तो जी मैम, ये पाठक सर का फार्मूला में, पाठक सर के डायरेक्शन में दी। थायराइड के लिए था कि वेट के लिए था कि किस नहीं चीज के मैम, लिए? ये तो हाँ। ये कैंसर की पेशेंट थी और उसको कीमोथेरेपी वगैरह लगी हुई थी, तो इसकी ना हाँ। ब्लॉकेज हो गई थी। उसमें उन्होंने बताया थी जो लार्ज है ना वो काम नहीं कर रही, उसमें बाउल में मल फंस गया है। अच्छा तो ओके। साइड से पैसेज निकालेंगे हम, तो उसका पैसेज बताया हमने, पैसेज बचाया, बस पैसेज ना निकाल के बस्ती देकर फिर पास करवाया मल। अरे वाह वाह, वेरी नाइस, बिल्कुल थैंक यू सर शेयर करने के लिए। अरे सर पाठक सर का थैंक यू बोलो जी, उन्हीं का यस आशीर्वाद है, सर, वही पाठक सर करवाते हैं थैंक जी। यू। अभी पवन जी आप शांति पाठ कर देंगे क्या प्लीज, क्योंकि टाइम हो गया है। पवन जी। हाँ जी सर, कर रहा हूँ। हाँ। एक बार ओम का उच्चारण कर सभी, लंबा गहरा श्वास भर के ध्यान आगे चक्कर पर रखते हुए नाभि से ओम की ध्वनि स्टार्ट करें, शुरू करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतियो। सभी वैद्यगणों को नमस्कार, शुभ रात्रि, सब खैर। प्रणाम सभी लोगों को। नमस्ते सर।